हाय फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर 4 है जिसमें कि हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वो हमारा क्लियर हो, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। जिसने वो पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो जाके पिछला लेक्चर को देखे और समझे, जिससे कि आप क्वेश्चन आंसर करने में आपको आसानी हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाइट। मतलब हमें इधर L दे दिया गया है जो है 12 मीटर, B दे दिया गया है 9 मीटर और H दे दिया गया है क्या 8 मीटर। तो हमें खोजना है वॉल्यूम, सरफेस एरिया और लेंथ ऑफ डायगोनल। तो जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है या आपको नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर जाके देख लीजिए, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम और क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए यहाँ लेंथ क्या है 12, ब्रेथ क्या है 9 और h हाइट क्या है 8। देखिए तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया 864 मीटर क्यूब, जो कि हमारा वॉल्यूम है। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस h लेंथ का होल मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। ठीक है, देखिए जैसे कि इधर हम लोग को सब कुछ दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ, तो वैसे ही हमने सबका वैल्यू पुट किया और उसको मल्टीप्लाई और एडिशन करने के बाद हमें आंसर मिला 552 मीटर स्क्वायर। आप सॉल्व करें, फिर इसको चेक करें कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। और फिर अब हम देखेंगे इसका डायगोनल हम कैसे निकाल सकते हैं। क्यूबॉइड का डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकलेगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए इधर लिखा हुआ है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इधर L क्या है 12, B क्या है 9 प्लस H क्या है 8। तो इनका स्क्वायर को प्लस किया तो मुझे मिला, रूट निकाला तो 17 मीटर आंसर हुआ। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें वॉल्यूम, सरफेस एरिया और डायगोनल ऑफ क्यूब निकालना है, और हमें दिया गया है कि जितना भी साइड है सबका मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है। तो सबका साइड अगर 4 सेंटीमीटर है क्यूब में, तो ए इसका मतलब हमें दिया गया है कि a इक्वल्स टू 4 है, जैसे कि हमें पता है कि क्यूब का सब साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है a का पावर क्यूब, उसी से हमें वॉल्यूम पता चलता है। तो a इधर है 4, तो 4 को हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, जिसका वैल्यू है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें वॉल्यूम मिल गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जानेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a का स्क्वायर। देखिए तो 6 इंटू 4 इंटू 4, जिसका वैल्यू आ गया 96 मीटर स्क्वायर। अब हम जानेंगे डायगोनल ऑफ क्यूब कैसे निकाला जाता है। तो डायगोनल ऑफ क्यूब होता है रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई a। तो रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई 4 हो गया इधर, तो 4 रूट 3। और फिर अगर हमें फर्दर सॉल्व करना है तो रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732, उसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें आंसर कितना मिला 6.928 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया गया है और इसका वॉल्यूम खोजने बोला गया है। तो हमें जैसे कि फॉर्मूला पता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर हमें दिया गया है 384, और हमें इससे बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हमें जैसे कि पता है कि वॉल्यूम निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a टू द पावर क्यूब 3 होना चाहिए। मतलब a का क्यूब करने से हमें पता चल जाएगा कि इसका वॉल्यूम क्या है। तो हमें अगर हम a का वैल्यू पता कर ले तो हमें उसका क्यूब कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा इसका वॉल्यूम क्या है। तो उसी लिए हम लोग ये पहले 6 को इस तरफ भेजे, जो 384 से डिवाइड हुआ 6, तो हमें मिला 64 a का स्क्वायर का वैल्यू, और 8 8 जो 64 होता है, तो a क्या आ गया 8। तो अब वॉल्यूम हम निकालेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू a टू द पावर क्यूब, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, जिसका वैल्यू आ गया 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा आंसर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ब्रिक ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर इंटू 11.5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक।
तो हमें देखिए पहला लाइन में जो रीडिंग दिया गया है वो ब्रिक्स के बारे में बताया गया है, 25 सेंटीमीटर 11.5 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। और जो नीचे के रीडिंग दिया गया है वो है वॉल का रीडिंग दिया गया है, जो है 8 मीटर लॉन्ग इंटू 6 मीटर हाइट और 22.5 सेंटीमीटर थिक। ये हमें वॉल का रीडिंग दिया गया है। तो हमें इधर बोला है कि हमें अगर एक वॉल बनाना है तो हमें उसमें कितने ईंटें लगानी होंगी, तो वो वॉल बनेगी उतनी हाइट की, उतनी मोटाई की और उतनी चौड़ाई की। तो हमें यही पता करना है। तो इसको पता करने के लिए अगर आप ध्यान दें तो इसमें हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है दोनों में। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें, कभी भी कोई भी एक वॉल जो है, मान लीजिए वो एक बर्तन है और जो वो ईंटा है वो है एक कंचे या कुछ भी एक फल सोच लीजिए जो उस बर्तन में हमें भरने हैं। तो इसका मतलब क्या, हम उसका वॉल्यूम भर रहे हैं। तो जितना कंचे या जितना फ्रूट्स हम उसमें भरेंगे उतना ही तो इक्वल होगा वॉल का या बर्तन का। ये अब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हमने निकाला। ब्रिक क्या है, क्यूबॉइड शेप में है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दिया हमने, इसमें ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल। वॉल्यूम ऑफ वॉल में इसमें हमने 800 और 600 इसीलिए लिखा है क्योंकि ये हमें मीटर में दिया गया था। देखिए यहाँ 8 मीटर लॉन्ग और 6 मीटर हाइट दिया गया है। तो ऊपर में हमने सब में सेंटीमीटर रखा हुआ है, तो इसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। देखिए इसको कभी भी हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो इधर हमें क्या दिया गया, 8 मीटर है, तो इधर भी 8 होगा, तो 800 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर हमें 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है तो 6 मीटर इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर होगा। तो वैसे ही हमने इधर 800 इंटू 600 कर दिया है और उसके साथ 22.5। तो इसका वॉल्यूम होगा ये और वॉल्यूम होगा ये। देखिए इधर हमने पूरा सॉल्व नहीं किया, इसके नीचे हमने इसको लिखा है कि आप इसका आंसर हमें कमेंट करें। देखिए देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो होगा वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्यूब्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब सो फॉर्म्ड। तो हमें इधर क्या बोला गया है कि हमारे पास 3 क्यूब है जिसका एक का सारी साइड है 8 सेंटीमीटर, दूसरे का सारा साइड है 6 सेंटीमीटर और तीसरा क्यूब है जिसका सारा साइड है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों को हमने क्या किया, मेल्ट किया और उससे एक नया क्यूब बनाया है, न्यू क्यूब बनाया। तो उससे हमें क्या करना है, एरिया, सरफेस एरिया जो होगा, वो क्यूब जो बना है न्यू क्यूब, उसका हमें सरफेस एरिया निकाल के बताना है क्या होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन सिमिलर है जो इसका पहले क्वेश्चन की तरह है, क्योंकि देखिए हमने क्या किया, ये 3 क्यूब को जितना भी था ये 3 क्यूब में वो सबको क्या किया, ऐड करके ही तो एक नया क्यूब बनाया ना। मतलब एक जो नया क्यूब बनेगा वो तो ये तीनों क्यूब का मिक्सचर ही होगा। मतलब ये तीनों क्यूब का जितना वॉल्यूम होगा वो सब इसका सम होगा। तो हम इधर इसमें क्या करेंगे, ये तीनों का वॉल्यूम निकाल के प्लस करके सरफेस एरिया निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a टू द पावर क्यूब। तो यहाँ 8 क्यूब 6 क्यूब प्लस 1 क्यूब, मतलब ये पहला क्यूब का वॉल्यूम, ये दूसरा वॉल्यूम, ये तीसरा का वॉल्यूम, ये है न्यू क्यूब का वॉल्यूम, ये वाला टोटल वॉल्यूम है। तो इससे क्या है, 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे हमें बोला है कि इसका सरफेस एरिया निकालिए। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ए क्यूब इक्वल्स टू 729 हमें पता चला। तो ए क्या हो जाएगा, 9। फिर क्या होगा, सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 6 इंटू ए का स्क्वायर। तो 6 इंटू 9 इक्वल्स टू 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर विथ डायमीटर ऑफ द बेस 7 सेंटीमीटर। देखिए इधर हमें एक सिलेंडर दिया गया है जिसका लेंथ है 60 सेंटीमीटर, मतलब हाइट दिया गया है, और डायमीटर है
डायमीटर ऑफ द बेस है 7 सेंटीमीटर, मतलब जो नीचे का सर्कल या ऊपर दो सर्कल है, डायमीटर जो है बेस का वो है 7 सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। देखिए रेडियस कैसे निकलेगा, r इज इक्वल्स टू 7/2, 7/2 कर देने से हमें रेडियस मिल गया। और हाइट क्या दिया है 60 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, तो पाई की जगह 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 60, 7/2 मतलब रेडियस। देखिए इसको सॉल्व करने से हमें मिला आंसर 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2πrh इक्वल्स टू क्या किया 2 और इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू h की जगह क्या 60। इसको फिर सॉल्व करने से 1320 सेंटीमीटर मिलता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हमें बोला है टोटल सरफेस एरिया निकालिए। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो जो सिलेंडर है उसका नीचे का और ऊपर का जो सर्कल है वो दोनों को भी कर्व सरफेस एरिया के साथ ऐड कर देना है। तो कर्व सरफेस एरिया हमने पहले निकाला हुआ है 2πrh, जो हमारा निकला था आंसर 1320, और इधर क्या हुआ 2πr²। क्यों, इधर एक πr² और दूसरा πr², मतलब 2πr²। इसको भी सॉल्व करने से हमें मिला 77, फिर 1320 प्लस 77 मिला 1397। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ लीड सिलेंडर 14 सेंटीमीटर हाई एंड 6 सेंटीमीटर रेडियस, ईच बुलेट बीइंग 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब आप ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें इधर पूछा है कि कितने बुलेट्स हम बना सकते हैं। लीड एक सिलेंडर है जिसका हाइट है 14 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है कि अगर एक बुलेट है जिसका डायमीटर है 1.5 सेंटीमीटर, तो वैसे हम कितने नंबर ऑफ बुलेट्स बना सकते हैं वो हमें निकालना है। तो इधर आपको लेट कर लेना है कि बुलेट जो है वो स्पेयर फॉर्म में है, स्पेयर शेप में है। ठीक है, तो जिससे कि और जो लीड है लीड सिलेंडर शेप में, यहाँ तो बोल दिया गया है। तो आपको ये आंसर निकालने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ बुलेट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बुलेट्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो एकदम सिमिलर है जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था ब्रिक्स वाला। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर कमेंट करें। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A powder tin has a square base with side 8 cm and height 14 cm. Another tin has a cylindrical circular base with diameter 8 cm and height 14 cm. Find the difference in their capacity. देखिए फ्रेंड्स इधर बोला गया है कि यहाँ एक स्क्वायर बेस है जिसका जो साइड है 8 सेंटीमीटर का और इसका जो हाइट होगा वो है 14 सेंटीमीटर का। इसका मतलब अगर इसको हम लोग कंप्लीट करें तो ये कुछ एक क्यूबॉइड की तरह दिख रहा है, क्योंकि इसका दोनों साइड क्या है स्क्वायर है और यहाँ एक रेक्टेंगल की तरह बन रहा है। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्यूबॉइड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है नेक्स्ट पार्ट में कि और एक टीन है जो एक सर्कुलर बेस से बना हुआ है और उसका डायमीटर है 8 सेंटीमीटर का और उसका हाइट है 14 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें क्या होगा, दो साइड सर्कल बन रहा है और जिसका डायमीटर भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और इसको अगर इसका हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ रहा है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस निकालने बोला है। फाइंड द डिफरेंस इन दर कैपेसिटीज। कैपेसिटीज मतलब वॉल्यूम निकालना है। तो इधर क्या बोला है, वॉल्यूम, वो दोनों जो टीन है वो दोनों का टीन का वॉल्यूम का डिफरेंस बताना है हमें। तो इधर हम लोग पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर टीन निकालेंगे जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो इक्वल है 8 इंटू 8 इंटू 14 इक्वल्स टू 896 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए जो मैंने इधर लिखा हुआ है। अब चलिए हम लोग करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टीन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टीन क्या होगा, πr²h, जो इक्वल होगा 22/7 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 14 इक्वल्स टू 704 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम जानते हैं डिफरेंस इन कैपेसिटी क्या होगा। डिफरेंस इन कैपेसिटी होगा 896 माइनस 704 इक्वल्स टू 192 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का जिसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 πr क्यूब।
तो इक्वल्स टू होगा 4/3 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है, डायमीटर दिया था 21, तो रेडियस क्या हो जाएगा 21/2, तो उसी का मैंने क्यूब निकाला, मैं 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, इसको सॉल्व करने से कितना आया 4851 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4πr², तो 4πr² तो इक्वल्स टू होगा 4 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू r² मतलब 21/2 इंटू 21/2, इसको सॉल्व करने से आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ बचे हुए क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।